अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। आज इस वीडियो के ज़रिए ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के जो लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट जिनकी अकोमोडेशन का फ़ैसला हो चुका और जिनको अभी अकोमोडेट के फ़ैसले के हवाले से थोड़ा इंतज़ार है, उन सबको मैं अपडेट कर दूं कि सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जिनको अकोमोडेट नहीं अभी किया जा रहा, बहुत सारे सवालात जो है ना वो लेकर पूछ रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके हवाले से यूनिवर्सिटी स्टेप ले रही है और आला ओहदरान को सिंडिकेट हो गया, इसके अलावा जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी हो गई और गवर्नर तक जो रसाई है वो सब ये जानते हैं कि आप लोगों के साथ जो सिस्टम की वजह से, यूजलेस सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम आई है और आप लोगों को इंशाल्लाह कोई सॉलिड ऑर्डर देने के बाद ज़रूर अकोमोडेट किया जाएगा। आप रिलीफ के हकदार हैं, आपको रिलीफ मिल जाए, 1 महीने तक आपको रिलीफ मिल जाए, कुछ दिन तक इंशाल्लाह आपको भी अकोमोडेट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी का ये वाज़ेह ऐलान है और वो तमाम व्यूअर्स जिनका कहीं भी कोई इफेक्ट था, माइनर इफेक्ट्स में आता है, यूनिवर्सिटी अपनी सिंडिकेट मीटिंग में इफेक्ट क्लियर करने के बाद उनको भी अकोमोडेट ज़रूर करेगी। सो आपका सबसे बड़ा इशू क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि जनाब आला हमें बुक्स के हवाले से जो है ना वो शॉर्ट कर दी, क्योंकि बुक्स जो है ना वो मार्केट में मौजूद नहीं है और बच्चे भी ऐसे लापरवाह हैं कि जनाब आला बुक्स नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 साल वाला बैच जो था वो बंद हो गया, 3 साल वाला बैच बंद हो गया, 5 साल वाला बैच भी था वो भी बंद हो गया। अब 4 साल में ये कोर्सेज कन्वर्ट हो गया, अब नया सरकम जारी कर दिया गया, पुराने सरकम की वैल्यू नहीं रही। तो मुख्तलिफ पब्लिशर ने जो है वो पुराना सिलेबस जो है वो प्रेस करना बंद कर दिया है। तो आप सबको बता दूं कि मेरी भी ऑब्जर्वेशन में थी, मैंने भी विजिट किया, बुक्स जो कलेक्ट करनी थी जो वो कलेक्ट की ताकि जो है वो बुक्स जो है इन फ्यूचर काम आ सकें। तो बता दूं तमाम स्टूडेंट्स को, न्यू बुक्स तो आपको हनी की हो गई, क्योंकि BZU यूनिवर्सिटी के एग्जाम के हवाले से बच्चे जो प्रेपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, वो हनी पब्लिशर की जानिब से कर रहे थे। तो आप सबको बता दूं कि हनी बड़ा बेनिफिट दे रहा था इनको। हनी पब्लिशर ने बुक को प्रिंट करना आज से 2-3 साल कबल ही छोड़ दिया था, जब से बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का ये केस सुप्रीम कोर्ट में था। जाहिर है जब चल ही नहीं रहा था तो फिर बुक्स खरीदनी किसी ने नहीं थी, तो उन्हें प्रिंट करके मार्केट में क्या करना था। तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इस बुक की। अब अचानक चूंकि एक नॉमिनेशन की गई है और बच्चों को अकोमोडेट करने के हवाले से मामला किए जाने हैं, तो आप सबको अपडेट कर दूं कि नई बुक्स आपको नहीं मिलनी। आप अपने अपने इलाके जो बुक स्टोर हैं जहां पर पुरानी बुक्स मिलती हैं, खुदारा आप वहां पर विजिट करें और पुरानी बुक्स को परचेज कर लें। जो पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं वो पार्ट 3 की भी बुक्स वहां से खरीद लें। जो बुक्स आपको मिलती हैं उसे फ़ौरन खरीद लें, जो नहीं मिलती उस पर सर्च करें। मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बुक्स मुझे मिली हैं और इंशाल्लाह अज़ वजल वो बुक्स मैं जो है इन दी शेप ऑफ पीडीएफ फाइल में से कन्वर्ट करता हूँ। पीडीएफ फाइल कन्वर्ट करने के बाद जिन स्टूडेंट्स को बुक की ज़रूरत होगी उन लोगों को जनाब बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा चूंकि अभी जो है अनाउंसमेंट कर दी गई है एग्ज़ाम की, तो वो तमाम स्टूडेंट जो कंपनी लॉ की बुक के हवाले से अपसेट थे उनको बता दूं कि कंपनी लॉ की बुक नए ऑर्डर की वो तो जनाब आला आप आमिर कुरैशी साहब की ले लें, MS चौधरी की ले लें, किसी की भी ले लें, ठीक है। अभी जो है वो मामला तो इस तरह के हैं कि 3 साल प्रोग्राम भी वो है वो ख़त्म हो चुका है, तो नया पब्लिशर वो भी सिलेक्शन में लेना बड़ा टफ लग रहा है। बाकी आपके लिए भी मजीद कोशिश करते हैं कि बुक मिले, मैं आपको PDF फाइल में से नोट्स शेयर कर दूं, सारे मामला शेयर कर दूं, रिसर्च जारी है। इंशाल्लाह बिटवीन फ्यू डेज आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। तो जिन तमाम स्टूडेंट्स को नेकी करने की ख्वाहिश है, तो किसी ग्रुप में है तो अपनी बुक लें, उसे इन शेप और PDF फाइल करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। इल्म फैलाना सदका जारिया है और इंसानियत और मुसलमानों की पहचान है। तो कोशिश करें, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, बुक प्रिंट करता हूँ और वीडियो पे कमेंट कर दे जिनको जो बुक्स चाहिए। इंशाल्लाह कोई व्हाट्सएप के जरिए आपको PDF फाइल शेयर करते हैं। आप जनाब PDF फाइल डाउनलोड करें और जाकर किसी भी प्रिंट जहाँ पर है वहाँ पे दें PDF फाइल और बुक जो है वो प्रिंट कर लें और हार्ड कापी में इसको ज्वाइन कर लें। बस यही हम लोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो बाकी जो अल्लाह पाक को कामयाब कामरान करे। इंशाल्लाह इस तरह की मजीद अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी और घबराना बिल्कुल नहीं। उन स्पेशल स्टूडेंट हैं जिनके बेचारों की अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन यूनिवर्सिटी अपनी कामयाबी के लिए कोशिश कर रही, बैठी नहीं हुई। तो आपको अभी थोड़ी देर के लिए साइलेंस जून होना है। जो लोग आपको मुख्तलिफ किस्म के मशवरे दे रहे हैं उन्हें मशवरे देने दें, उनकी आदत है। बाकी जो भी फैसला होना है यूनिवर्सिटी अब कोशिश कर रही है, यूनिवर्सिटी पाकिस्तान बार कौंसिल HEC के मबैन होना है। ना तो अभी प्रॉपर इनकार हुआ है ना भी प्रॉपर हाँ हुई है। तो प्रॉपर इनकार करने के लिए भी हायर एजुकेशन कमीशन की अथॉरिटी होगी और प्रॉपर हाँ करने के लिए भी। अब मामला तो इस तरह के हैं, दोनों तरफ से जनाब आला वो शवाद लिए गए हैं। अब उन पर सर्च होगी, उन पर जनाब रिपोर्ट बनेगी और एक विजिबिलिटी रिपोर्ट इंशाल्लाह आपके सामने होगी। सो आई थिंक सो कि कोई मजबूत ऑर्डर लेकर या आप लोगों को अकोमोडेट करेंगे। सो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना। नमाज अल कुरान दुरूद पाक आपने लाजम पढ़ना है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो दीगर कॉलेजेस से हैं उनको मैं एक चीज़ अपडेट कर दूं कि अगर आप लोग जो हैं अपने राइट के लिए यूनिवर्सिटी फिजिकल विजिट करना चाहते हैं
तो वेल एंड गुड, आप फिजिकल विजिट करें, फिर डिमांड रखें। यूनिवर्सिटी ऑलरेडी आपके लिए वर्क कर रही है। यूनिवर्सिटी तो कभी आपको नहीं अब कहा कि ये सारे मामले था। यूनिवर्सिटी ने ये ज़रूर कहा है कि सिस्टम जो है ना वो ख़राब होने की बदौलत इन स्टूडेंट के साथ मामला हुए हैं और जो है थोड़ी सी जिसमें लागर्जियाँ ज़रूर हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन कॉलेजेस के स्टूडेंट का वजूद नहीं है, ठीक है। और बाकी जो पाकिस्तान बार कौंसिल लीगल एजुकेशन कमेटी का मौक़िफ़ है वो जनाब इसी बात पर मुतफ़क़ हैं कि हमें टीचर्स कोड मिल जाए, हमें जो है ना वो एक मुकम्मल सर्च मिल जाए, ठीक है। बिल्डिंग नहीं थी या कुछ भी मामला था, छोटा मोटा सिस्टम चल ही रहा था, हमें कोई एक सिस्टम दे दें जिस पर हम ये तय कर सकें कि ठीक है भाई टीचर कम थे, बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन क्लासेस हो रही थी, लेकिन दीगर मैटर चल रहा था। हमें एक चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, हम इस पर लेकर सारे मामला करेंगे। बाकी अब भी इसमें कुछ जो है वो लचक बाकी है जिस पर कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया। स्टैंडर्ड स्टैंडिंग कमेटी आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ है, हायर एजुकेशन कमीशन हमदर्दी रखती है, यूनिवर्सिटी आपके लिए हमदर्दी रखती है, गवर्नर आपके लिए हमदर्दी रखता है। आप हमदर्दी तो पाकिस्तान बार कौंसिल लीगल एजुकेशन कमेटी के कुछ मेम्बरान भी आपके लिए रखते हैं, लेकिन जाहिर एक सिस्टम है, एक सिस्टम को लेकर चलना है, तो इस सिस्टम के लिए तो फिर जो है ना वो सबकी रजामंदी भी लाजम है। तो इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है और एक मज़ीद एक मीटिंग के हवाले से जो है ना वो सुनने में आ रहा है कि इंशाल्लाह एक मीटिंग की जाएगी जिसमें आप लोगों के हवाले से मामला को डिस्कस किया जाएगा। ताहर अभी वक्ती तौर पर पोर्टल ऑन करेंगे ये लोग, रिकॉर्ड वेरिफिकेशन को दीगर के हवाले से आप लोगों के हवाले से मज़ीद बात होगी। मुझे पूरी उम्मीद है इन द मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए कोई ना कोई जवाब ज़रूर पेश होगा और इस पर अल्लाह से बेहतर इल्म किसी के पास नहीं है। देखिए आप अल्लाह के आगे झुका करें, अल्लाह ही है जो इनके दिलों पर जो है वो सारे मदद कर सकते हैं। तो आप लोग परेशान ना हो और कोई फजूल आर्गूमेंट ना पेश करें और यूं लड़खड़ाने की बातें ना करें। हाँ, अगर आप लोगों की अप्रोच पड़ती है, आप एक प्रॉपर सलूशन चाहते हैं, तो अप्रोच आप सदर पाकिस्तान के पास जाएं। आप सदर पाकिस्तान जो जरदारी साहब हैं वो आपकी अगर बात सुन लेते हैं तो उनके पास अथॉरिटी है इन मामले को क्लियर करने के हवाले से, वो कोई ना कोई ऐसा हुक्म जारी कर सकते हैं जिससे जनाब आला आप लोगों के इस मामले को जल्द नज़र किया जाएगा। अब इस पर जो है क्या स्टूडेंट करते हैं, स्टूडेंट बेचारे अपने एक्ट पर कोशिश कर ही रहे हैं और स्टूडेंट की कोशिश बस बराए वो एक कोशिश ही है, क्योंकि इनके हवाले से कोई स्ट्रॉन्ग लीड होना बड़ा टिपिकल सी बात है। ज़ाहिर है बेचारे तलबा इल्म है, बगैर अभी लॉ किया हुआ है, बगैर किसी पावर के, तो पाकिस्तान बार कौंसिल एक पावर है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए यूनिवर्सिटी को बेहतरीन इकदाम करने होंगे और यूनिवर्सिटी कोशिश भी कर रही है। अब इस पर जो मामला है अब क्या फ़ाइनल तय होगा ये अब देखिए। गवर्नर मेरे ख्याल से गवर्नर को ये अपने मामले में शामिल करेंगे और यहाँ अपने इस मामला में हायर एजुकेशन कमीशन अथॉरिटी और यहाँ फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर कोई ऐसा ऑर्डर जवाज़ लेने की कोशिश करेंगे जिस पर जो है इस मामले को वाइंड अप किया जाए। अब यूनिवर्सिटी भी इसको वाइंड अप करना चाहती है और हालात इस तरह के हैं, ये वाइंड अप होने नहीं जा रहा मसला। तो देखिए अल्लाह से बेहतर इल्म कोई नहीं है जो रखने वाला हो, अल्लाह से बेहतर इल्म रखने वाला कोई नहीं है, ठीक है। बाकी अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे। मुझे ये उम्मीद है कि अगर ये कोर्ट भी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी इस चीज़ को नॉमिनेट करती है तो बहुत सारे शवाहिद हैं आपके लिए जो आपके हक़ के लिए उस पर एक्सपोज किया जा सकता है। बाकी हड्डल बनाने को ये बनाने दें। बाकी ये इलेक्शन होने जा रहे हैं मेंबर पाकिस्तान बार पंजाब बार कौंसिल के, ये इलेक्शन में देखें आप इन लोगों की जो है ना वो क्या कामयाबी होती है या नाकामी होती है। वैसे बहुत सारे लोग तो हैं यही सोच रहे हैं कि फील्ड के हवाले से जो स्टेप लिए जाने थे एजुकेशनली वो कुछ जो है वो बस इसी तरह के ही हैं। बाकी मामला जो है अल्लाह से बेहतर इल्म कोई नहीं रखता। बाकी लोग इनसे उकताए भी हुए हैं कुछ, क्योंकि काफ़ी सारी चेंजिंग की गई है। इलेक्शन मेंबरान के जो कमेटी का क्राइटेरिया वो भी चेंज किया गया है, मेंबरशिप का क्राइटेरिया चेंज किया गया है और दीगर चीज़ें, तो लोग इनसे काफ़ी हद तक जो है वो बज़न भी हैं। बाकी अल्लाह से बेहतर किसी के पास मैं बार बार कहूँगा कि फैक्ट इस तरह के होते हैं जहाँ पर हाँ है वहाँ पर ना है, जहाँ पर ग्रुप है वहाँ पर नॉनसेंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हमेशा जो चीज़ दिखती नहीं वो होती है और जब होती है वो दिखती नहीं और जो दिखती नहीं वही सब कुछ होती है। तो ये चीज़ें बड़े फैक्ट रखती हैं। तो छुपे रुस्तम लोग बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपसे हम दर्दनाक तौर पर सारी डिटेल ले लेते हैं, बाद जहाँ उसको जो है ना अपोजिट यूज़ करते हैं, दिखाने में आपके साथी होंगे, मैं आपके साथ हूँ, बट अंदर से कुछ और होते हैं। तो इसे कहते हैं शक्ल मोमना ते करतूत काफरा। अल्लाह पाक ज़ात रहम दा नज़ूल करे। अपनी गल किसे अगे ना रखा करो, अपने दुख सुख सिर्फ अल्लाह ज़ात अगे रखा करो, अपने आंसू अपनी प्रॉब्लम अल्लाह नाल शेयर करो। अल्लाह तुहाडे वास्ते कोई नवा जो है ना वो रास्ता ज़रूर कढ़ेगा, वो कढ़ने वाला मालिक है कायनात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अकीदा अपना दुरुस्त करो, अकीदा तौहीद दुरुस्त करो। अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। कुरान बार बार कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कह गए, चारों खुलफा बार बार कहे,
और सहाबा कराम बार बार कह गए, और सबसे ख़ास इन सब में रसूलुल्लाह का ख़ानदान प्रैक्टिकल करके दिखा गया। अभी इस हवाले से आप लोग सोच रहे हैं तो फिर ये गुमराही है। गुमराही से बचें और दीन की तरफ आएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।